नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल बी माई म्यूज़ विद प्रिया में। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, नवरात्र और गुप्त नवरात्र का महत्व। 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मन के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। आइए हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। मैं एक एक सोल्यूशन उसमें लूँगी जो कि है विवाह से रिलेटेड। बाकी सारे वीडियोस और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डालती रहूँगी ताकि मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊँ और वीडियोस बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लंबे ना बने, ताकि आपका भी मन लगे वीडियोस को देखने में। इस तरह से अगर बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उपाय अवॉइड कर देते हैं। तो हो सकता है कोई उपाय जो एकदम आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके वो भी आपका मिस हो जाए। तो इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं जो लेके आई हूँ उपाय वो रिलेटेड टू मैरिज है। होता क्या है कि कई सारे लोग, देखिए मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो ना हो लाइफ में या वो प्यार ना हो तो लाइफ अधूरी ही लगती है। कई लोग हैं जिनको बहुत दिनों से बहुत टाइम से तलाश है एक पत्नी की या पति की, या कोई अपना प्यार पाना चाहता है, या कोई लव मैरिज ही करना चाहता है, या किसी की मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो किसी भी तरीके की बाधा या आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना, या आपने अगर सोच रखा है कि मुझे ऐसा ही पति या पत्नी चाहिए, वो सब आप पूरी कर सकते हैं गुप्त नवरात्र में। जी हाँ, गुप्त नवरात्र में आप कोई भी साधना उठाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसके पूरे होने के चांसेस 100% से भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इन 9 दिनों के अलावा कोई लंबी साधना करना चाहते हैं, या आपने संकल्प लिया है कि आप 41 दिन या 3 महीने कोई साधना करेंगे या मंत्र पढ़ेंगे, तो आप उसकी शुरुआत गुप्त नवरात्र से ज़रूर कर दें। और इस बार की गुप्त नवरात्रि तो वैसे भी 3 महासंयोगों के साथ आ रही है। तो आप जो भी काम, जो भी साधना या पूजा विधि उठाएंगे इस नवरात्र में, वो आपका सफल जरूर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले अपने उपाय की बात कर लेते हैं मनपसंद वर के लिए। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको क्या करना है, आप किसी भी अपने आसपास स्थित किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव एवं माँ पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार जिसमें कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली, जो कि पूजा में उपयोग किए जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें, जो कि मैं लिख के भी दे दूंगी। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं या आपके मन में कोई है, तो गांठ बांधते समय जब आप पहली बार मंदिर में गांठ बांधेंगे तो आपको उसका नाम लेना है या मन में इंटेंशन रखनी है कि अगर वो आपके लिए सही है तो आपका विवाह उसके साथ ही हो, और आप इसीलिए ये संकल्प ले रही हैं और इतने दिन की पूजा पाठ नियमित रूप से करेंगी, ऐसा आपको संकल्प लेना है। दूसरा, अब जो मैं आपको रिलेटेड उपाय है, और ये करता है बस सच्चा मन अच्छी होनी चाहिए और ट्रस्ट स्क्रीन पर दे दूंगी। इसमें आपको क्या करना है कि मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगी, आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिएगा। सबसे पहले उसमें तो आपको सुबह उठ के स्नान करना है, लाल या पीले वस्त्र धारण करें, माता रानी को पीले फूल चढ़ाएं, पीला नैवेद्य अर्पित करें, हो सके तो शहद अर्पित करें, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और सुगंधित पुष्प अर्पित करके माँ से प्रार्थना करें। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग छीड़ भी हैं तो इनकी प्रार्थना और इनकी साधना करने से आपके विवाह के योग शीघ्र बन जाएंगे और बहुत ही तीव्र बन जाएंगे। माँ के समक्ष दिया जलाकर माँ को 3 हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप करें, जो कि मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। इसकी आपको नवरात्र में आप चाहें तो 11 माला प्रतिदिन करें। माला आप रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको और लंबा कर सकते हैं, अगर आपको सक्षम है आप करने के, तो आप इसको 42 दिन के लिए करिए। अगर आप 42 दिन के लिए कर रहे हैं तो हर दिन आपको 10 माला करनी है। शुरुआत आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन से कर सकते हैं।
पहले दिन से कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर पीरियड्स को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो पीरियड्स के 5 दिन निकाल कर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2 दिन किया है, फिर पीरियड्स आ गए, तो जब भी आप करेंगे यानी कि छठे दिन आपका तीसरा दिन माना जाएगा। फिर जब आपने 42 दिन पूरे कर लें तो आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन आदि करा दें और माँ को जो है माँ की पूजा करें, श्रीयंत्र के आगे पूजा करें और उनको बताएं कि आपने अपना संकल्प पूरा करा है। और अगर आप चाहें तो जब तक आपकी मैरिज नहीं हो सकती, तो 42 दिन पूरे होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप एक माला रोज कर सकते हैं जब तक कि आपकी मैरिज हो ना जाए। मैरिज होते ही आपको ये डिसकंटिन्यू करना है, ख़त्म कर देना है। तो आप माला या तो रक्त चंदन की लेंगे या आप रुद्राक्ष की माला लेंगे। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ जिसमें कि आपको या तो दुर्गा जी के आगे या श्रीयंत्र के आगे करना है, या तो आप चाहें तो आप केले के पेड़ के आगे भी कोई भी ऐसी जो कि शादी से रिलेटेड है आप कर सकते हैं। वो भी बहुत, उसमें भी आपको जो है विष्णु भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी। तो आप केले के पेड़ के आगे भी कर सकते हैं। दीपक बस आपको जलाना होगा। तो जब भी आपका अनुष्ठान 42 दिन का पूरा हो जाए, ब्राह्मण को आप खाना खिला दें। आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करें, बट आपको 10 माला की जगह फिर 1 माला करनी है। शादी होने के बाद, तय होने के बाद नहीं, बट शादी जाने के बाद, यानी कि जब आपकी शादी हो जाए तब आप डिसकंटिन्यू करेंगे। शादी तय होने पर डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और जो मैंने उपाय बताया है केले के पेड़ के आगे और श्रीयंत्र के आगे, दुर्गा माता के आगे, सेम यही बॉयज़ भी फॉलो करेंगे, बट उनका मंत्र दूसरा होगा, जो कि मंत्र और विधि में बाद में बताऊंगी। बट ये केले के पेड़ के सामने वाली ये आप सेम फॉलो कर सकते हैं। मंत्रों के साथ पूजा विधि भी सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं कि लड़कों को अगर उन्हें मनपसंद दुल्हन चाहिए या पत्नी चाहिए तो उनको क्या करना होगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरीके से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 बार आपको आहुति देनी है। ये अगर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर खुला नहीं है 10 बजे के बाद तक। इसलिए ये आपको प्रतिदिन 40 दिन तक करना है। इसी मंत्र का जाप करते हुए 5 माला आपको रोज इसकी जाप करनी है भगवान शिव के सम्मुख। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा मंत्र बताती हूँ जिसके लिए भी कई सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं और जो कि बहुत ही माना हुआ मंत्र है। और वो मंत्र है दुर्गा सप्तशती या अर्गला स्तोत्र से। ये है पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ये मैं आपको लिख कर भी दे दूंगी। इसकी आपको 11 माला करनी है, यानी कि 11 रुद्राक्ष की माला से आपको माला करनी है। नहीं तो मिनिमम आपको 5 तो करनी है। दुर्गा यानी कि गुप्त नवरात्र में आप जितनी मालाएं कर सकते हैं आप करिए। आप अगर इसको लंबा भी खींचना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 40 दिन तक आप करना चाह रहे हैं, या आप इस नवरात्रों में कर रहे हैं तो दुर्गा माता के समक्ष या श्री यंत्र के समक्ष करिए। अगर आप किसी केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। या आप अगर शिव मंदिर में कर सकते हैं तो वहाँ करिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में आप आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का विवाह कई टाइम से अटका हुआ है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए आप गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का चित्र अपने पूजा स्थल में रखें। उसकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पत्नी में देही कुरु कुरु स्वाहा। बट पर्सनली मैं अगर जो मंत्र सजेस्ट करूंगी वो तो लड़कियों के लिए कात्यायनी माता का मंत्र और लड़कों के लिए पत्नी मनोरमाम देही वाला मंत्र ही मैं सजेस्ट करूंगी। अगर आप शिव पार्वती को या शिव जी को बहुत मानते हैं तो आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं जिन लोगों को दाम्पत्य का सुख नहीं मिल रहा, यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है, तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन आपको मैं आपको चौपाई लिख के दे दूंगी, उसको पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ देनी है। फिर उसके बाद आप नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ेंगे। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। तो यानी कि आपको पहले 108 बार पढ़ना है नवरात्रि में प्रतिदिन, फिर उसके बाद आपको 21 बार पढ़ना है। और ये चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति।
देखिए ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं बहुत माने हुए हैं। गुप्त नवरात्रि में तो आप ज़रूर करिए, बाकी आप किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त से उठा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि इस बार बहुत ही अमेजिंग है, कई सारे संयोग पड़ रहे हैं, तो आप नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में जो भी काम करते हैं उसके पूरे होने के चांसेस 100% से ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि भले ही आप अष्टमी नवमी या बीच में उठाएं, अगर पहले दिन से ही आप ये उठा सकते हैं या चीज़ें कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, आपको 100% लाभ होगा। आप ये करिए और फिर मेरे साथ बहुत जल्दी अपनी शादी की गुड न्यूज़ शेयर करिए। भगवान आपको हमेशा खुद खुश रखे, माता रानी आप पर अपनी कृपा हमेशा बरसाएं और भगवान करे आप जो गुप्त नवरात्र में मनचाहा जीवन साथी ढूंढ रहे थे आपको ज़रूर मिले। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं फिर आती रहूँगी बहुत सारे नए अमेजिंग उपाय लेके, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। जय माता दी।